राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए कांग्रेस में अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत को विधायक बनाने के लिए राजसमंद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। इसको लेकर कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत की ताजपोशी करने की तैयारी में हैं। प्रदेश में होने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव में राजसमंद सीट से वैभव गहलोत को कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतारने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी ने भी अपने बेटे को साहड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की मांग कर डाली है, जिससे कांग्रेस में बड़ी उपमोह की स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस में विरोधी गुट दबी जुबान गहलोत पर निशाना साधने लगा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र मोह पर चुटकी लेते हुए कहा कि वैभव गहलोत की कोई जीत नहीं होगी। चारों सीटों पर बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी, चाहे मुख्यमंत्री कितनी भी घोषणाएं करें और अपने बेटे को विधायक बनाने की कोशिश कर लें। सांसद बनाने की कोशिश की थी, उस समय उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी और वैभव गहलोत को जोधपुर से हार का सामना करना पड़ा था। जो हालत उनकी जोधपुर संसदीय क्षेत्र में हुई वही राजसमंद में होगी। चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत के साथ जीतेगी। ये कितनी घोषणाएं कर लें, जनता ने मानस बना लिया कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 2 दिन में चारों विधानसभा सीटों में से 158 योजनाओं की घोषणा कर डाली है। सबसे ज्यादा विकास की योजनाओं की घोषणा राजसमंद सीट पर की गई है। आगामी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए की गई हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश सचिव जसवंत सिंह का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी का चयन स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय के हिसाब से होता है। वहां के स्थानीय लोग और कार्यकर्ता जिसकी कहेंगे उसको ही पार्टी का टिकट दिया जाएगा। देखिए, बीजेपी क्या सोचती है मुझे पता नहीं, परंतु कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार का चयन जो होता है वो कार्यकर्ताओं की राय को मद्देनजर रखते हुए होता है और वहाँ के जो लोग हैं वो लोग जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा। हालांकि विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी का कहना है कि ना तो वैभव गहलोत ना ही उनके पुत्र किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं को जो स्थानीय है उनको तरजीह दी जाएगी। बीजेपी गहलोत पर फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है। ठीक है, ना तो अपने पुत्र को आरसी का अध्यक्ष बनाने के बाद विधायक बनाने की जरूरत है और ना ही इससे फैमिली पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में 4 सीटों पर वाई इलेक्शन होना है, लेकिन वाई इलेक्शन से पहले ही अब सियासत गर्मा गई है और फैमिली पॉलिटिक्स अब आ गई है। बीजेपी का आरोप है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत को राजसमंद से विधायक बनाना चाहते हैं। जोधपुर से सांसद तो नहीं बना पाए, लेकिन विधायक बनाने के लिए मुख्यमंत्री बाकायदा पूरी ताकत झोंके हुए हैं और एक बार फिर कांग्रेस में फैमिली पॉलिटिक्स शुरू होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाया है। कहीं ना कहीं फैमिली पॉलिटिक्स को लेकर अब राजनीति कहां तक जाती है और कांग्रेस में इसका कितना असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने वैभव गहलोत को राजसमंद से प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और भी मुखर हो जाएगी और पायलट गुट वैभव को प्रत्याशी बनाए जाने से लेकर चुनाव तक इसका विरोध करेगा। ये भी डर गहलोत और कांग्रेस को लग रहा है। अब देखना होगा कि वैभव गहलोत को क्या पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। इस पर पायलट गुट की नजर बनी हुई है। अगर कांग्रेस वैभव को प्रत्याशी बनाती है तो कांग्रेस में और भी गुटबाजी मुखर हो सकती है। इसका भी पार्टी आलाकमान को ध्यान रखना होगा। जयपुर से संजय वर्मा की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।